कई बार क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता है कि कोई दिया हुआ फंक्शन फंक्शन है या नहीं, कुछ दिया हुआ स्टेटमेंट फंक्शन है या नहीं। उसके लिए होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। टू चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट is a function to check whether the given statement is a function or not। इसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। जैसे ये सर्कल है, इस पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वर्टिकल लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर वर्टिकल लाइन यानी वो लाइंस जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है, यानी उनमें से कोई भी लाइन, जितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर लें, उनमें से कोई भी लाइन 2 या मोर पॉइंट्स पर कट नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो सर्कल इज नॉट अ फंक्शन। 2 पॉइंट है ना, 1 2, तो सर्कल इज नॉट अ फंक्शन। अब लेते हैं पैराबोला। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये होता है एच स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर ऐसे कह सकते हैं एच स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो या ये होगा तो सर्कल ही, जब सर्कल होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है, इस टाइप का होता है। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ये वाली वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। दिस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स 1 and 2। Therefore, y square is equal to 4x is not a function। अब एक पैराबोला होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर हम कितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, हर लाइन सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। या तो यहाँ से ड्रॉ कर लो या यहाँ से कर लो, एक से ज्यादा पॉइंट पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। Therefore, x square is equal to 4ay equal is a function। Therefore, circle is not a function। Pi square is equal to 4ax is not a function, but x square is equal to 4ay is a function। इस तरह से वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ स्टेटमेंट फंक्शन है या नहीं। लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था 1-1 फंक्शन, यानी 1 to 1 फंक्शन।
वन टू वन फंक्शन के बाद आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी टू वन, जैसा नाम है वैसा इसका काम है। वन वन था, वन टू वन, और मैनी वन है मैनी टू वन। मैनी वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर वो मैनी वन फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर वो मैनी वन है। इफ अ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट इज मैनी वन। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अ फंक्शन f from set A to set B is said to be many one. Is said to be many one. It's said to be many one if two or more elements, two or more elements, if two or more elements of set A in set A have the same image in B, have the same image in set B. Many one, many मतलब टू या मोर एलिमेंट्स, वन मीन्स वन एलिमेंट, यानी सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे ये है सेट ए और ये है सेट बी। इसमें है एलिमेंट A1, A2, A3, A4। इसमें है X1, X2, X3, X4। ये A के एलिमेंट है, ये B के एलिमेंट है। एक फंक्शन है f। इसके लिए अगर A1 की इमेज है X1, A2 की इमेज है X2 और A3 की इमेज भी है X2 और A4 की इमेज है X4। यहाँ पर A2 और A3 दो की इमेज एक है, तो f इज अ मैनी वन फंक्शन या मैनी टू वन फंक्शन। अगर तीन एलिमेंट की भी यही इमेज होती X2 तब भी ये मैनी वन होता, तो ये तो मैनी वन है। और अगर इस तरह से है, ये है A1, A2, A3, X1, X2, X3, ये नहीं है, तो इसमें एक एलिमेंट की इमेज एक है, दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट की इमेज एक नहीं है। अगर इसी में ऐसे होता A1, A2, A3, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट बी, ये है X1, X2, X3,
ये है मैनी वन। ये वाला नहीं है। ये 3 एग्जाम्पल हो रहे, 1 2 3। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, चौथा एग्जाम्पल देखिए। स्क्वायर वाला आसानी से बन जाएगा। जैसे कि कोई सेट है ए, 2 -2, 3 -3, 5। ये सेट ए है। और सेट बी 4 9 25 36। ये सेट बी है। अब एक फंक्शन है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाई या गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखेंगे, दोनों तरह से देख लेते हैं। एक तो ग्राफ बना लेते हैं ए बी। इसमें है 2 -2 3 -3 और 5। इधर है 4 9 25 और 36। ये है फंक्शन एफ। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एफ टू की वैल्यू कितनी आएगी? एफ टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स की जगह पर रखेंगे 2, तो 2 स्क्वायर बराबर कितना आया? 4। तो एफ टू की इमेज, इस टू की इमेज क्या है? 4। और एफ -2 की इमेज 4, इसकी भी इमेज 4 आ गई। ऐसे एफ थ्री बराबर एफ -3 इक्वल टू 9, यानी 3 की इमेज 9 और -3 की इमेज 9। और कौन सा बचा? एफ 5 बचा। एफ 5 की इमेज क्या आएगी? 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। इसकी इमेज है 25। तो टेढ़ा हो गया। यहाँ 2 और -2 मैनी 1, मैनी 3 एंड -3 मैनी 1। 3 और -3 की इमेज 9 है, 2 और -2 की इमेज भी 4 है, यानी दोनों की सिंगल इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ? एफ इज अ मैनिबल फंक्शन। एफ क्या है? एफ इज अ मैनी वन फंक्शन। ये एग्जाम्पल हो गए 4। मैनिबल फंक्शन को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वो होता है टू चेक वेदर
or driven function is many one. तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए होता है, अगर फंक्शन के ग्राफ को एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टू पॉइंट्स या टू से अधिक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तब तो मैनी वन होगा। मैनी मतलब बहुत सारा, यानी टू या टू से अधिक। अगर टू पॉइंट्स पे या टू से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तब तो मैनी वन है, अदरवाइज मैनी वन नहीं होगा। यानी इफ अ लाइन parallel to x-axis intersects the graph of the function, the graph of the function at least at 2 points, या कहो at 2 or more points, सीधा सीधा लिख देना, at 2 or more points, then the graph is the main one. Then the function is main even function. Then the function is main even function. ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन साइन फंक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, जीरो होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये -पाई होता है, ये -2 पाई होता है। अब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम इसको इंटरसेक्ट करने के लिए, तो मान लीजिए हमने ये ड्रॉ की, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इंटरसेक्ट कर रही है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पर तो दिखाई दे रहा है। इसको और एक्सटेंड करेंगे ग्राफ को, तो इधर भी इंटरसेक्ट करती जाएगी, इधर भी करती जाएगी, यानी 2 से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने के लिए एक से अधिक पॉइंट ही सफिशिएंट होता है, लिखा है ना, एट 2 or more points, या तो 2 पॉइंट्स हो या अधिक हो। तो ये कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। साइन एक्स इज मैनी वन। साइन एक्स इज मैनी वन। ऐसे ही कॉस एक्स भी मैनी वन है, टेन एक्स भी मैनी वन है, कॉट एक्स भी मैनी वन है,
sec x भी मैनी वन है और cosec x भी मैनी वन है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होते हैं। और एग्जाम्पल 6 लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी मैनी वन होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन किस तरह से होगा, ऐसे होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर मैनी वन, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। या इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन तो कहीं से होगी, इससे जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 2 पॉइंट्स तक इंटरसेक्ट करेगी, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन मैनी वन होगी। ये तो ग्राफ से चेक कर लेते हैं। अगर थ्योरी से चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ग्राफ से तो चेक कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक कर लिया। ग्राफ से चेक करना है तो ऐसा कीजिए, 2 एलिमेंट लीजिए, 2 एलिमेंट, जैसे ये फंक्शन है ना f फ्रॉम a टू b, तो ए में से 2 एलिमेंट लीजिए। लेट, हम चेक कर रहे हैं ना थ्योरेटिकली, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। यहाँ पर x सेम नहीं है, अलग अलग है। x1 और x2 दो सेट ए से ले लिए, और ये दोनों निकल के आते हैं इस तरह से कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी इमेज एक ही होगी। इमेज एक ही होगी। और ये यहाँ पर खास बात है कि x1 और x2 सेम नहीं होनी चाहिए, और x1 और x2 डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, और एफ एक्स वन और एफ एक्स टू ये सेम है, फॉर दोनों की एक ही इमेज बन रही है, तो क्या प्रूफ होगा, मैनी वन हो जाएगा। देन एफ ए टू बी इज मैनी वन फंक्शन। और एग्जांपल कराएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हो गया मैनी वन फंक्शन।